कभी आपने अपने आप से पूछिए कि आपने बिल्कुल हूबहू अपने जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में देखा? आपने अपने जैसा हूबहू कोई व्यक्ति दुनिया में देखा? शायद हमें लगता है कि जवाब आएगा कि नहीं। और अगर जवाब नहीं में आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ है इसका कोई विशेष कारण रहा है और हमने अभी उसको ढूंढने का काम नहीं किया। और मैं आज से मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यहां से जब जाएं तो गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे और जितने भी मीडिया के आपके हाथ में मीडिया के जो भी माध्यम हैं उनमें अपनी फोटो डाल के पूछिए कि मेरे जैसा जो व्यक्ति हो जरा मुझसे संपर्क करे। तो शायद हमें लगता है कि सालों नहीं सदियां गुजर जाएंगी, आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिलने वाला नहीं है। अब आप यहां आए कि जब आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं है तो जो आप जानते हैं, माता जी आप बैठी हैं, जो आप जानती है क्या आपके आगे वाली चाची आप भी वही जानती हैं? जो इस समय आप सोच रही है क्या बगल में वही वो सोच रही है? कोई बताए। मैं जो सोच रहा हूं क्या हमारे सब वही सोच रहे हैं? नहीं। तो आप ये बताएं फिर कि जो मैं जानता हूं इसको दुनिया जाने, इसके लिए हमने क्या किया? क्या पता समाज की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपके पास हो, प्रकृति ने आपको उस समस्या के समाधान करने के लिए आपको बनाया हो, लेकिन हमने अपने मुंह पर जो ताले लगा रखे हैं, गलत बातों में हां मिलाते चले जा रहे हैं, इसलिए अवॉइड करते जा रहे हैं कि हम बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। इस वजह से जो समाज की समस्या बनी पड़ी है वो आगे और विकराल होती चली जाएगी। आप एक बार मैं कह रहा हूं, यकीन मानिए, आप अपने आप को, तथागत बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। कबीर साहब ने उस समय जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी उस समय उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया निर्गुण ब्रह्म का और उन्होंने कहा ईश्वर आपके अंदर है। नो योर सेल्फ बुद्धा ने बहुत पहले कहा था। आप अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जानोगे उस दिन स्वामी विवेकानंद जैसा चमकोगे, उस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसा चमकोगे, उस दिन कबीर साहब जैसा चमकोगे, उस दिन दुनिया में उन जैसा चमकोगे जिनको हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हमारे तमाम बच्चे बैठे हैं स्कूलों में, सर जब जीवनी पढ़ाई जाती है आखिर में हमको सोचना चाहिए कि उनकी जीवनियां हमको क्यों पढ़ाई जाती है, तमाम लेखकों के पाठ हमको क्यों पढ़ाए जाते हैं? वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि इस व्यक्ति ने यहां से जन्म लिया और ये करते हुए यहां आकर के और अपने जीवन का ये मैसेज दिया। इस तरह से तमाम उदाहरण के द्वारा आपके अंदर जो बैठा व्यक्ति है जिससे हम जानने के लिए या जिसको जानने या जिससे बात करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं जुट पा रही है, उससे परिचित कराने की ये किताबें काम करती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग आज से जब से मेरी बात, किसी की बात आपके सोच में आ जाए, आप एक संकल्प लें कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। और इसकी शुरुआत आपको दुनिया बदलने से नहीं करनी है, इसकी शुरुआत आपको सेल्फ से करनी है, अपने परिवार से करनी है। तथागत बुद्ध ने प्रेम, मैत्री, करुणा, प्यार का संदेश दिया और बुद्ध को मानने वाले लोगों से अगर दुनिया नफरत करने लगे तो यकीन मानिए कि हमको बुद्ध को जानने में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है। बाबा साहब ज्ञान के भंडार, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने समाज की लगभग ऐसी कोई, मैं कह रहा हूं जमीन की बात करें तो जमीन की सुरक्षा की बात बाबा साहब ने की, आसमान की बात करें तो उसकी बात बाबा साहब ने की, जो दुनिया में नहीं है यानी मर चुका व्यक्ति उसकी बात बाबा साहब ने की, और जो दुनिया में नहीं यानी भी गर्भ में है उसकी भी बात बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने पशुओं की बात की, पेड़ों की बात की, सबकी बात की, हवाओं की बात की। ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा सच्चा व्यक्ति, उसकी बातों को अगर हम सब तक पहुंचा नहीं पाते हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए अगर ये लोग ये कहते हैं कि ये भीम वाले हैं, इसे थोड़ा दूर हटके रहो, तो यकीन मानिए अभी हमारे अंदर बाबा साहब जैसी गुरुता, गंभीरता नहीं है। जिस दिन आ जाएगी लोग आपको सुनने के लिए विवेकानंद जैसा लोग आपको भागेंगे, सुनना चाहेंगे कि ये
बहुत अच्छी बात बताएगा अभी। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, भोजन उधर चल रहा है। हाँ, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से माताएं बहनें पुनः विचारो। आप जो जानती हैं अपने तक कुछ चीजें सीमित रखें और कुछ चीजें जो आप जानती हैं उसको दुनिया में बढ़ा दें। जैसे सिर दर्द होता है तो नजर उतारने से सिर दर्द दूर हो जाता है, इसको अपने तक सीमित रखें। लेकिन पढ़ लिख करके आदमी सफल हो जाता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये बात अगर समझ में आई हो तो इसको दुनिया में फैला दें।